हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से सक्षमता एग्जाम और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके देखते हुए मुख्य रूप से बनाया गया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कह रहा राष्ट्रपति। हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में, जो क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोगों से पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन इसमें डाला गया। जैसे कह रहा राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति जो है सो अनुच्छेद 52 के तहत होते हैं। इनका निर्वाचन मंडल जो है सो अनुच्छेद 54 में होते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 54 के तहत होते हैं। महाभियोग लगाया जाता है, इन पे महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ये जो है अनुच्छेद 61 के तहत होता है। राष्ट्रपति क्षमा करता है तो क्षमादान जो है सो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 के तहत होता है। और राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपना पद पे रहता है एक बार में। और कह रहा है जो उसके बाद आयु, इसका वर्तमान में अभी मिनिमम आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद राष्ट्रपति जो है ये भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। उसके बाद कोई भी जो हम लोग जनगणना करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। उसके बाद कह रहा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत होता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होता है, इनकी आयु भी 35 वर्ष होता है, राष्ट्रपति की भी आयु 35 वर्ष होता है। उसके बाद निर्वाचन मंडल इसका जो है सो निर्वाचन जो उपराष्ट्रपति का होता है वो 66 अनुच्छेद के तहत होता है। और इनका भी जो है पदावधि, ये जो कार्यकाल होता है ये भी कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होता है। और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। फिर इसका भी पदावधि या कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आयु मिनिमम 25 वर्ष होता है। और सबसे छोटा कार्यकाल, ये देखिए प्रधानमंत्री में सबसे छोटा कार्यकाल जो था ये अटल जी का था, ये मात्र 13 दिन का था। अटल जी मात्र 13 दिन के लिए एक बार प्रधानमंत्री बने थे, तो सबसे छोटा कार्यकाल था। और सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू का था, और प्रथम भी जवाहरलाल नेहरू का ही है, जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। उसके बाद राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है। क्यों, अधिक से अधिक राज्यसभा की संख्या कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। राज्यसभा सदस्य की आयु 30 वर्ष होता है। उसके बाद प्रथम उपसभापति इसका श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव था। और इसमें राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, जो कला खेल से संबंधित होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनके सदस्य का कार्यकाल जो है वो होता है, और इनके राज्यसभा का क्या होता है, कार्यकाल नहीं होता है। इनके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। इनका राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। जगजीवन राम, अब चलिए एक पॉइंट है, जगजीवन राम का कार्यकाल 32 वर्ष है। ये जगजीवन राम केंद्रीय मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का ही था, जो 32 वर्ष रहा था। देखिए उसके बाद है राज्यसभा के सदस्य, कुछ राज्य है जो इंपोर्टेंट है, पूछते रहता है, वो राज्य है और उनकी संख्या है, सदस्य संख्या राज्यसभा का। तो यूपी में देखिए 31 है, बिहार में 16 है, एमपी में 11 है, एचपी में 3 है और दिल्ली में 3 है। तो यूपी में कितना है, 31 है, बिहार में 16 है, एमपी में 11 है, एचपी में 3 है और दिल्ली में भी 3 है। ये दोनों में 3-3। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ 31 है और बिहार में 16 है और एमपी में 11 है। नहीं, बिहार पे हम लोग थोड़ा फोकस कर लें, क्योंकि बिहार में अभी एग्जाम भी चल रहा है, सक्षमता एग्जाम। उसके बाद बिहार पुलिस का भी एग्जाम चल रहा है, इस पे थोड़ा फोकस कर लें। तो बिहार में राज्यसभा की 16 सदस्य है, विधानसभा की 243 सदस्य है। और राज्यसभा की तो 16 हो गया, विधानसभा की 243 और लोकसभा की 40 सदस्य और विधान परिषद के 75 सदस्य। ये बिहार का मुख्य रूप से बात है जो बिहार के लिए रिलेटेड है। हम लोग बिहार से रिलेटेड इसलिए जान लिए क्योंकि बिहार में अभी ढेर सारे एग्जाम चल रहे हैं,